तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना वो फाइनली अपने मिरर को निकाल लेता है और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे मिरर के ऊपर वही ड्रॉट पिल था और अगल बगल में लिटरली में असल बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे। एमसी बोलता है कि ओ माय गॉड, हालांकि मेरे पास स्पिरिट स्टोन की भरमार तो है, लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इसका यूज कर हम कितने सारे ड्रॉट पिल बना सकते हैं। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद जहां पर पिल की भरमार हो चुकी थी और ये सारा का सारा कांड देखने के बाद भी अपना एमसी फुल खुश कि ओ हो अरे यार गजब, जितना मुझे उम्मीद थी ना ये तो साला उससे भी बहुत ही ज्यादा मिल गया। नाइस। और एक पिल को उठाते हुए मन ही मन सोचता कि क्या क्यूआई कंडीशन के 5th लेयर पर ना आ रहा हूँ साला मेरा भी बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू होने वाला है। सीन चेंज होता है पहाड़ के ऊपर जहाँ पर कोई तो था और साला उसका अलग ही प्लान चल रहा था जहाँ पर वो भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि हाँ यही बिल्कुल सही समय है। मैंने ग्रंथों की खोज में लगभग पूरे के पूरे 3 साल बिताए और 1 साल पूरे का पूरे झाऊ किंगडम को छानने में बिताया और अंत में जब इस सेट में 2 साल इंतजार किया तब जाकर फाइनली वो वक्त आया। एक इन ड्रैगन जिसको हम लोग सांप कहते हैं वो 200 साल पुराना तो जरूर है। और हाँ अब जाकर पता चलता है कि वो पहाड़ वाला बंदा था कौन। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि जानता। वो बोलता है हालांकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था लेकिन कहता है ना लिटरली में यहाँ पर दो चीज मैटर करती है, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो वो दोनों के दोनों चीजें टॉप माउंटेन सेक्टर से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब ये कि आज का काम करके मैं अपने फ्यूचर को बड़ी अच्छे से सिक्योर कर सकता हूँ। तभी पीछे से एक बंदे की आवाज आती है कि सीनियर ब्रदर वांग ऑलरेडी सारा का सारा चीज तैयार है तो बोलिए कब निकलेंगे। हाँ वो बोलता है कि चिंता मत करो हम जल्द निकलेंगे, वैसे भी मैं यहाँ पर खड़े होकर बहुत सारे दोस्तों को इंतजार कर रहा हूँ समझे। बंदा बोलता है कि हाँ एक और बात बतानी थी, वो जो सेंगवान था ना वो यहाँ पर नहीं आया, बल्कि ये बोलिए कि हमें तो पता ही नहीं है कि वो बंदा आखिरकार गया कहाँ। कोई बात नहीं छोड़ दो उसे, जब समय आएगा ना वो लौट आएगा। और रही बात मेरी कल्टीवेशन की तो उसके हिसाब से तो ये लगता है कि उस सांप का जो छिलका है उस छिलके को निकालने में कम से कम 2 साल तो जरूर लग जाएंगे। यानी कि समझे वो सांप अभी के लिए वीक होगा और उसका वीक होना ही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो सांप वीक हो या फिर ना उसे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस यहाँ पर उस सांप के ऊपर धसे हुए सुप्रीम ट्रेजर के लिए आया हूँ और किसी के लिए नहीं। लड़का बोलता है कि चिंता मत करिए, वैसे भी मुझे आपके कल्टीवेशन पर पूरा भरोसा है और इनफैक्ट अगर कुछ अनहोनी घट गई तो बाकी की टीम वाले आ रहे हैं ना वो सारे के सारे कांड ऑलरेडी संभाल लेंगे। वांग भी लाइक बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है और वैसे भी उस सांप के लिए मेरे कल्टीवेशन ही काफी है। तभी अपने बारे में बताता है कि मैं पैदाशी चूजन 1 हूँ। जब मैं पैदा हुआ था ना तो लिटरली में साला आसमान से पूरे के पूरे तरीके से खून की बारिश हो रही थी और जिस टाइम वो खून मेरे शरीर से टकराया तो वहां से कभी न जाने वाले एक दाग छोड़कर चला गया और तभी से उसी मोमेंट से अपने आप को इतना खतरनाक लेवल का आग मुद्दा वो चूजन 1 मानकर मैंने इस दुनिया को एक अलग नजर से देखा। इस दुनिया में सारे के सारे लोग मुझे कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट ये बोलो कि खून की वही बूंद थी जिसने मुझे विरासत का एक असली निशान दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, ये जो सांप है ना ये सांप कोई नॉर्मल सांप नहीं बल्कि ये बोलो कि एक टाइम पर यह सांप एक असली ड्रैगन हुआ करता था। और अगर तलवार के साथ साथ ये चीज भी मुझे मिल जाए ना तब समझ जाओ कि मेरी पावर कितनी बढ़ जाएगी। साला फ्यूचर में किसी की औकात नहीं होगी जो मुझे रोक सके। जहां पर वांग भी उस लड़के से बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हम कल सुबह सुबह उस ब्लैक माउंटेन के अंदर जाएंगे समझे। बंदा भी लाइक बिल्कुल आप चिंता मत करिए हम सब रेडी रहेंगे। अब बात है थोड़ी देर बाद जहां पर हमें बहुत सारे ड्रॉट पिल को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर कम हो जा रहे थे तो साला पूरे के पूरे कम हो जाते हैं। जहां पर एक लाइट चमकती है और फाइनली अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहीं और नहीं बल्कि ये बोले कि अपने नॉलेज सी के अंदर आ चुका था। देखो अब तुम लोग इसको नॉलेज सी बोलो या फिर डिवाइन सेंस बोलो या फिर साला इनर सी बोलो लेकिन सारे के सारे चीजें सेम है। समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। हा? पहले तो अपने एमसी चारों के चारों तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है और चौंकते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि 1 मिनट अरे यार ये तो साला मेरा डिवाइन सेंस है ना। मानना पड़ेगा यानी कि अंदर से मेरा डेंटियन इस तरह से दिखता है। गजब गुड। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ये मुझे तब नजर आया जब मैं क्यूआई कंडीशन के 5th लेवल पर पहुंचा और सच्ची में मां कसम ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है और वैसे भी कल्टीवेशन के हिसाब से ये नॉलेज बहुत ही छोटी है। हालांकि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी है लेकिन अगर मैं 7वें लेयर पर गया ना तो ये जगह और बड़ी होगी और इसी तरह से बड़े होते होते जब मैं 9th लेयर पर जाऊंगा तो ये जगह भी साला पूरे का पूरे तरीके से परफेक्शन हो जाएगा। चिंता मत करो मेरी बॉडी ज्यादा दिन तक ऑर्डिनरी नहीं रहेगी। एक न एक दिन में अपनी बॉडी के फाउंडेशन को बहुत ही ज्यादा मजबूत करके रहूंगा और फिर ब्रेक थ्रू करूंगा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल में। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं ऑलरेडी क्यूआई कंडीशन के 5th लेयर पर पहुंच चुका हूँ। यानी कि समझे अब मैं बड़ी आसानी से हवा में उड़ने की तकनीक को सीख सकता हूँ। और जरा सोचो अगर उड़ने वाली तकनीक को अपने स्वord तकनीक से मिला दो तो ये तकनीक कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मेरा टेक मेरा मूवमेंट स्पीड साला बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये हुई ना बात साला अब जाकर लगता है कि मैंने लिटरली में सच में कुछ उखाड़ा है। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से बाहर के साइड से उसको कुछ तो फील होता है जो कि अपने एमसी को पूरे के पूरे तरीके से डरा दिया था। अब बातें हैं बाहर की ओर जहाँ पर अपना एमसी भी फुल स्पीड में भागते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि क्या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माँ कसम ये जो आवाज मैंने सुनी ना ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये बोले कि उसी सांप की थी। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये सांप इतनी जोरों शोरों से चिल्ला क्यों रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई ना।
जाना चाहिए, मुझे जरूर जाना चाहिए, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। सीन चेंज होता है इधर, जहाँ पर दोनों पक्षों के बीच लिटरली में असल कुछ ज्यादा धुआंधार लड़ाई चल रही थी और ये सारा का सारा चीज अपना एमसीबी ऑलरेडी देख लेता है और परेशान होते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि क्या ये कमीना यहाँ तक आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं ना ये भी उस ड्रोट पिल के लिए मेरे पीछे आया। एक मिनट, नहीं मुझे नहीं लगता कि ये कमीना मेरे लिए आया है, बल्कि ये बोले कि ये कमीना उस सांप के लिए आया है। उधर वांग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एक हैंडल को बनाते हुए लिटरली में उस सांप के कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के एक अटैक को कर देता है, लेकिन क्या साला घंटा भी कुछ नहीं होता। जैसे वो अटैक उस सांप से टकराते है ना तो साला पूरा का पूरा अटैक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये देखकर बाकी के आए हुए बंदे भी फुल टू हैरान। तभी वहां पर उन बंदों को देखते हुए अपने एमसीबी चौंकते हुए बोलता है कि एक मिनट, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना ये सारे के सारे बंदे हमारे सेक्स से नहीं है, बल्कि ये बोले साला इनमें से बहुत सारे बंदे अलग सेक्स से हैं और ये आदमी, हाँ ये जो आदमी है ना ये आदमी हमारे सेक्स से है। सीन चेंज होता है सांप की ओर, जहाँ पर दोनों तरफ से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी और वो जो सांप था ना वो सांप लिटरली में बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिसको इस तरह से गुस्से में लोगों पर अटैक करता हुआ देखकर अपना एमसीबी खुश होते हुए मन ही मन सोचता है कि गुड 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 यार गुड, ये हुई ना बात। सांप चिंता मत कर, आज से तू मेरा भाई है, बस इसी तरह से सब पर अटैक करते रहा, समझा। और अगर गलती से तूने उस कमीने वांग को मार दिया ना तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं बस ऐसा समझूंगा कि तुमने मेरा बदला ले लिया। अब आओ इधर, जहाँ पर ये लोंडा भी अपने फ्लैटिट्यूड में एक फॉर्मेशन को लगवाने के लिए तैयार था और वैसा ही होता है। इसके एकमात्र कहने से ही वहां पर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे बंदे फाइनली एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देते हैं और ये फॉर्मेशन सच्ची में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, जो कि सांप के पूरे ऊपर फॉर्म हुआ था। तभी दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन के इम्पैक्ट के कारण ये जो सांप था ना ये सांप इसलिए पूरे के पूरे तरीके से दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा था और कुछ तो होता या फिर ये बोले कि सांप अपने कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की तकनीक का यूज करता है, जिसको इस तरह से अपनी तकनीक का यूज करता हुआ देखकर इनफैक्ट ये बोले कि ये सारा का सारा कांड देखने के बाद ये जो बंदा था ना आई मीन वांग, ये भी साले हल्की सी स्माइल किए जा रहा था। तभी वो तकनीक थोड़ी देर बाद अचानक से खुद ही हवा में गायब हो जाती है, जिसको देखकर एक बंदा बोलता है कि अब ये क्या बकचोदी है, साला ये तो भरम है ना कि कोई उसका एक अटैक। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से सांप के चिल्लाने की आवाज आती है, फिर क्या बूम से पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और ये देखो सांप का एटीट्यूड जो कि पहाड़ से निकलने के बाद फाइनली आसमान की ऊंचाइयों में जा रहा था और हाँ बल्कि ये बोले कि मोल्टिंग खत्म, आई मीन रूप बदलना खत्म और ये सांप साला पूरे के पूरे तरीके से आजाद हो चुका था, जहां पर वो भी अपने मुंह से वहां पर खड़े सारे के सारे बंदों पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के धुएं वाले अटैक को कर देता है। और ये देखकर वांग भी धुएं से हटते हुए अपने बंदों को कहे जा रहा था कि जल्दी करो साइड हटो वरना मर जाओगे, अगर ये धुआं तुम्हारे शरीर को छू लिया ना तो समझो खत्म, कोई नहीं बचा सकता तुम लोगों को। और अचानक से एक हल्की सी स्माइल करते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि बस थोड़ी देर और उसके बाद ये सुप्रीम ट्रीजर मेरा हो जाएगा। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी इन सारे के सारे बंदों के एफर्ट्स को देखने के बाद फाइनली समझ चुका था कि ये जो बंदे हैं ना ये बंदे एक्चुअली में यहाँ पर आए तो आए किस लिए थे। सोट को देखता है और मन ही मन सोचता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब ये मत बोलना कि ये सारे बंदे इस सोट के लिए यहाँ पर आए हैं। एक मिनट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो तलवार है ना ये तलवार लगभग सालों पहले सांप के अंदर घुसा होगा, यानी कि समझे ये तलवार कोई नॉर्मल तलवार नहीं है जिसके पीछे इतने सारे बंदे पड़े हैं, बल्कि ये बोले कि ये तलवार कोई सुप्रीम खजाना है। और वहां से भागते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए ये सुप्रीम खजाना में उस कमीने के हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगा। आ रहा हूँ कमीने, बस मेरा वेट कर। और जी हाँ इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो ये था इस हफ्ते का नया चैप्टर, समझ गए ना मेरा बोलने का मतलब क्या है। हाँ तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सो थैंक यू।